हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक कॉसिस इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे। तो कॉसिस इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कॉसिस इंटीग्रल थ्योरम, लेट एफ जेड इज एनालिटिक विथ ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी इफ सी इज ए क्लोज्ड कंटूर लेइंग इन जी, देन ये जो इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड होगा वो जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये एफ जेड जो फंक्शन होगा वो इसका इंटीग्रेशन जीरो कब होगा? तो पहले तो इसका जो रीजन है, ये सी रीजन है, वो क्या होना चाहिए? सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो ये सी है वो सिंपली कनेक्टेड के साथ में क्या होना चाहिए? क्लोज्ड भी होना चाहिए। सिंपली कनेक्टेड और क्लोज्ड होगा। और दूसरी बात, ये जो एफ जेड है वो क्या होना चाहिए? एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो रहेगा। तो सबसे पहले इनके जो मीनिंग है, इनके वर्ड की मीनिंग की बात कर लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी। अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इसके अंदर ये इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस होता है तो वो एनालिटिक फंक्शन होता है एफ जेड। और दूसरी बात, यहाँ सिंपली कनेक्टेड की बात करते हैं। सिंपली कनेक्टेड की बात की, अगर कोई ये कर्व है यहाँ पे ऐसे और इसके अंदर ये जो रीजन है इसको हम जी कहेंगे। ये तो सी कोई कर्व है और ये जो ये रीजन है आपके जी डोमेन है। इस डोमेन के अंदर ये जो जी डोमेन सिंपली कनेक्टेड कहलाएगा यदि इसके अंदर मैं कोई भी ऐसा कर्व लूं और उसको छोटा करता जाऊं यानी कि छोटा बिंदु की तरफ करता जाऊं तो भी ये इसी डोमेन में आए तो ये क्या कहलाएगा? आपके सिंपली कनेक्टेड कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कर लूं, यहाँ पे सिंपली कनेक्टेड के बाद बात आती है मल्टी कनेक्टेड। तो मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है? मान लीजिए ये कोई कर्व है और यहाँ पे ये जो रीजन है, ये डोमेन है, यहाँ पे ये डोमेन है। तो इस डोमेन ये जी मल्टी कनेक्टेड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, उसको छोटा करता जाऊं तो ये इस जी के डोमेन के अंदर ही आता है। अगर मैं ये रिंग ले लेता हूँ और इसको छोटा करता जाऊं तो ये इस जो ये आपके रीजन है इससे बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी छोटा होता तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बाहर आ जाता है। इसलिए ये जो आपके रीजन कहलाएगा वो मल्टी कनेक्टेड कहलाएगा। तो मल्टी कनेक्टेड के ऐसा भी कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये आपका हो सकता है यहाँ पे ऐसे कितने भी कर्व बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये रीजन रहता है इसे हम मल्टी कनेक्टेड रीजन कहते हैं। और इसके अंदर ऐसे बाउंडेड नहीं हो तो सिंपली अगर ऐसा कोई कर्व हो, ऐसा कोई भी आपके होल नहीं हो तो इसको हम कहेंगे आपकी ये सिंपली कनेक्टेड रीजन। ये सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाएगा और ये मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। अब तो मीनिंग के बाद हम बात करते हैं वापस से इसकी। तो पहली बात तो फंक्शन ये जो एफ जेड है वो इस रीजन में क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। और दूसरा कंटिन्यूस डेरिवेटिव होना चाहिए। अब और ये रीजन आपके सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए और ये क्लोज्ड भी होना चाहिए। सी इज ए क्लोज्ड कंटूर लेंग। अब ये जो है सी वो क्लोज कंटूर में तो आपके इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा। दूसरी बात, जो आपके कोसिस फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं और या कोसिस ग्रोस थ्योरम की बात करें तो लेट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि एफ जेड होना चाहिए, वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए इन द सिंपली कनेक्टेड। वहां पे भी सिंपली कनेक्टेड रीजन है, यहाँ पे भी सिंपली कनेक्टेड रीजन है इन डोमेन जी इफ सी इज ए क्लोज्ड कंटूर लेइंग इन जी। और वहां पे भी यही बात हो रही है कि वहां पे भी क्लोज कंटूर में लेइंग होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्लोज कंटूर में होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे जो सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो रहेगा। बस फर्क इतना सा है, यहाँ पे कंटिन्यूस डेरिवेटिव है और यहाँ पे कंटिन्यूस डेरिवेटिव नहीं है। बाकी दोनों एक ही है। आपके कॉसी इंटीग्रल थ्योरम को चाहे कॉसी ग्रोस थ्योरम को एक ही बात होती है। अब हम इनको हम वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल की मदद। क्वेश्चन, verify Cauchy's theorem for the functions 5 sin 2z if c is the square with vertex 1 plus minus iota and minus plus ये -1 plus minus iota।
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ ये कोसिस को आपको वेरीफाई करना है, कोसिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। और फंक्शन दे रखा है यहाँ पे ये जो एफ जेड दे रखा है ये, और इफ सी इज द स्क्वायर, आप सी जो आपके कर्व दे रखा है वो स्क्वायर दे रखा है, और इसके वर्टेक्स दे रखा है ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके वर्टेक्स है। तो पहले इसका फोटो बना लेते हैं। ये फोटो इस प्रकार से बना, यहाँ पे ये पॉइंट था, अगर मैं यहाँ प्लस साइन लूँ तो ये आएगा 1 प्लस आयटा, यानी ये पॉइंट आ गया 1 1। और अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस आयटा लूँ तो ये पॉइंट आ गया 1 माइनस 1। और अगर यहाँ पे ये पॉइंट लूँ -1 प्लस आयटा तो ये आएगा -1 1। और -1 माइनस आयटा लूँ तो ये आ गया पॉइंट -1 -1। तो इन पॉइंटों से मैं अगर स्क्वायर बनाऊं तो सबसे पहले तो ये 1 1, यानी x भी 1 और y भी 1, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 1। और अगर ये पॉइंट की बात करूं तो x तो 1 और y माइनस का 1, तो -1 यहाँ आ जाएगा। और फिर ये x तो -1, x -1 ये y प्लस का तो यहाँ पे आ जाएगा। और s -1 और ये भी -1, तो ये -1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको ये ए बी सी और डी दे देता हूं। ये आपके इस रीजन में आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल हो गया। और जो ये फंक्शन होता है वो एफ जेड साइन 2z, ये आपकी क्या है, एनालिटिक फंक्शन है और कंटिन्यूअस डेरिवेटिव फंक्शन भी है। और ये सी जो कर्व बना ये आपके क्या हो गया, क्लोज्ड बन गया, क्लोज कंटूर हो गया। इसलिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी आपकी सी 5 sin 2z इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये हमने अभी इससे पहले की बात की थी कि बिना हम परमेट ये आपके कोसिस थ्योरम की हेल्प से हम इसको बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है वो 0 आएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, इससे तो ये थ्योरम से तुमने कह दिया कि इसका इंटीग्रेशन आएगा वो 0 आएगा, मगर ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये 0 आता है नहीं आता। तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो आपकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हो जाएगा सी और फंक्शन एफ जेड डी जेड, यहाँ पे हो गया आपके फंक्शन तो सी एफ जेड तो हो गया आपके 5 sin 2z और dz रह गया। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, ये आपके 5, यहाँ पे सबसे पहले AB के अलोंग, यहाँ पे AB के अलोंग में 5 sin और z की जगह मैं रख दूंगा 2x प्लस आयटा y। और z जब आपकी x प्लस आयटा y होता है तो dz होता है आपकी dx प्लस आयटा dy। तो dz की जगह रखेंगे यहाँ पे dx प्लस आयटा dy, ये हो गया। और प्लस यहाँ पे AB के तलोंग हो गया। फिर आप BC के अलोंग लेंगे तो 5 sin 2x प्लस आयटा y और dx प्लस आयटा dy। और प्लस अब आपके ये CD के अलोंग करेंगे तो 5 sin 2x प्लस आयटा y dx प्लस आयटा dy। अब लास्ट जो हम लेंगे वो प्लस का, यहाँ से ये CD आ गया तो फिर हम DA क्या है, DA लेंगे, वो आ जाएगा 5 sin 2x प्लस आयटा y dx प्लस आयटा dy। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे AB के अलोंग की बात करेंगे। उस समय आपके कैरी कौन करना है, y। AB के अलोंग कैरी है, ये जो आपका पॉइंट था आपके 1 से -1 और ये पॉइंट था आपके -1 से 1 तक, और ये था दोनों ही -1 और -1 था। तो यहाँ पे आपके 1 1 x तो फिक्स है, इसमें AB के अलोंग x तो हो गया आपके 1, y हो गया आपकी -1 से ये -1 to y हो गया +1, और यहाँ पे dx आ जाएगा आपके 0।
dx तो हो जाएगा 0 और dy की जगह dy रखेंगे और लिमिट बन गई है। इसी प्रकार से BC के अलोंग देख रहे हैं, BC के अलोंग देखेंगे तो अब की बार x कैरी करना है, तो x की लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 1 टू -1 हो जाएगा और y कांस्टेंट है, y आपकी हो गया कितना 1, तो यहाँ पे जो dy आएगा वो 0 आ जाएगा BC के अलोंग। अब आ जाते C, यहाँ पे अब आ जाते हैं CD के अलोंग। CD यहाँ पे CD के अलोंग करें तो यहाँ पे x कैरी कर रहा है, y तो कांस्टेंट है, y आपके यहाँ पे y कैरी कर रहा है, x कांस्टेंट है, x है आपके -1, x तो हो गया -1, y की लिमिट हो गई 1 से y हो गया -1, तो यहाँ dx हो गया आपके 0। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे आपके dA की में, यहाँ dA में x कैरी कर रहा है तो x की लिमिट हो गई आपके -1 से x की लिमिट हो गई आपके +1 और y है वो -1 है, इसलिए dy हो जाएगा आपके 0। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे इसमें से अगर यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो मैं सब में से अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से, चलो बाद में ले लेंगे, यहाँ पहले यहाँ से ले लेते हैं, ये 5 ए बी की लिमिट हो जाएगी आपकी -1 से और +1 तक, ये -1 से +1 तक हो गया और यहाँ पे x तो रखना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x की जगह तो रखा 1 प्लस आयटा y और dx तो हो गया आपकी 0 और यहाँ आ जाएगा आयटा dy, फिर प्लस यहाँ पे BC में अगर है ये हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट हो गई आपके x की 1 से -1 और ये 5, ये साइन तो x की जगह तो रखेंगे आपके x और y आपके 1, तो x की जगह तो रहेगा आपके x, y रहेगा 1, तो आयटा आ जाएगा और dy इक्वल टू 0 होते ही यहाँ पे dx आ जाएगा और प्लस। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x तो कांस्टेंट है तो dx आ जाएगा, तो x की जगह तो -1 रखेंगे, ये 5 तो बाहर आ गया, लिमिट हो गई y की 1 से -1 और साइन 2x की जगह रखेंगे -1 और प्लस आयटा y dx हो गया 0 और तो यहाँ पे आ गया आयटा dy। अब अपना जो लास्ट ये यहाँ पे आपके 5 तो यहाँ पे भी कॉमन ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ लिमिट हो जाएगी आपकी x की -1 से +1 तक और y की जगह -1 रख दो, तो ये हो जाएगा sin 2x माइनस आयटा, y की जगह माइनस रखेंगे और ये हो गया आपके dx, तो dx तो हो गया आपके dx और dy हो गया आपके 0, तो यहाँ पे आएगा dx। तो इस प्रकार से हमने ये जो अब इनका आप क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से सब में से मैं 5 तो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ तो मैंने 5 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके जो बचेगा यहाँ पे देख रहे हो -1 से 1 तक और dy है, dy और ये रहा dy, आइटा यहाँ पे आइटा, यहाँ पे भी आइटा है, यहाँ पे भी आइटा है, तो आप इनमें से इसको और इसको पास रख सकते हो। यहाँ पे लिमिट है वो -1 से 1 तक है और यहाँ लिमिट है 1 से 1 तक है, तो इसको -1 को लिमिट चेंज कर देंगे, इसको अगर लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो पहले इसका ये करते हैं, ये तो हो गया -1 से 1 sin 2 1 प्लस आयटा y और इस आयटा को मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे और ये dy और अब इसको पास में रख देते हैं। जब मैं इसके लिमिट को चेंज करूंगा तो ये प्लस का यहाँ पे भी आयटा तो बाहर आ जाएगा और अगर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, लिमिट चेंज करूंगा 1 को तो ऊपर ये -1 और 1 हो जाएगा और यहाँ पे sin 2 -1 प्लस आयटा y dy आ जाएगा। तो ये dy वाले मैंने पास रख दिए। अब यहाँ x वाले पास कर लेते हैं, तो ये dx है और ये आपके dx हैं। तो पहला ही मैंने तो यहाँ तो -5 को कॉमन ले लिया, तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए ऐसे, ये आपके हो गया। अब यहाँ पे dx है तो यहाँ पे तो लिमिट बन जाएगी 1 से -1 है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगी लिमिट -1 से 1 तक और sin 2x प्लस आयटा dx हो जाएगा और यहाँ पे dx ये रहा, तो ये प्लस का -1 से 1 तक sin 2
एक्स माइनस आयटा और डी एक्स। इस प्रकार से ये पूरा बना। ये 5 तो बाहर ही है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें और इसमें, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये तो 5 है और इसको मैं कंबाइंड रूप में लिख दूंगा इंटीग्रेशन। ये आयटा भी इसमें, आयटा और आयटा तो बाहर ले लेता हूँ, आयटा तो यहाँ बाहर आ गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, इसमें भी लिमिट सेम है तो आयटा बाहर चला गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin to 1 प्लस आयटा y और माइनस का sin to -1 प्लस 2 ये आयटा y, ये आपके बन जाएगा यहां से, और ये dy। अब इसी प्रकार से यहां पे प्लस ये और ये, मैं पहले इसको ले लेता हूं तो यहां पे तो बन जाएगा -1 से 1 तक। इसमें आयटा बाहर है तो यहां पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आयटा ओनली फॉर इसमें ही है और 5 मैंने बाहर ले लिए। तो यहाँ पे इसको मैं पहले रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके sin 2x माइनस आयटा, और ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का sin 2x प्लस आयटा, और ये हो जाएगा आपके dx, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सीढ़ी सूत्र लगा देते हैं, ये साइन सी और से, क्योंकि हम जानते हैं साइन सी और माइनस के साइन डी इक्वल टू 2, साइन सी माइनस डी, या कोस लिख दे तो कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस ये साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके 5 ब्रैकेट आयटा, लिमिट हो गई -1 से 1 तक। अब यहां पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस, इसका और इसका सम प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2, ये आपके 2 प्लस 2 आयटा वाई, और ये माइनस के 2 और प्लस 2 आयटा वाई, ये आपका सी और ये आपका डी। अगर इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 4 आयटा वाई अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन, अब सी माइनस डी, इसमें से और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4, ये आ जाएगा 4/2, और ये डी वाई, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी अगर सी डी सूत्र लगाते हैं तो सी का मान तो हो गया आपके यहाँ पे 2x माइनस 2 आयटा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 आयटा। तो यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन -1 से 1 2 कॉस सी प्लस डी, इनको जोड़ेंगे तो ये आयटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा आपकी 4x/2, और फिर इनको घटाएंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे 2x में से ये घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के, यहाँ आएगा आपके साइन माइनस के 4 आयटा अपॉन 2, ये dx आ गया। तो इसमें से ये घटाया तो आपके ये हो गया। अब देखते हैं इसका जो रिजल्ट क्या रहेगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे तो 5 ये आयटा लिमिट -1 से 1 तक, अगर मैं यहाँ पे ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे cos 2 आयटा y, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ sin 2 dy आएगा, और प्लस का ये हो गया आपके -1 से 1 तक, और 2 cos 2x, और ये माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का, क्योंकि ये साइन 2 आयटा और dx आ जाएगा आपके ये 5। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये 2 और साइन 2 कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। ये तो आयटा, ये 2 साइन 2 और आयटा, ये इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, और cos 2 आयटा y dy, और ये प्लस माइनस का ये साइन 2 आयटा बाहर आ जाएगा, साइन 2 आयटा और ये 2,
और ये हो गया -1 से 1 तक, और यहां पे बच गया आपकी cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 5 और यहाँ पे 2 sin 2 आयटा, और इसका cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके sin 2 आयटा y अपॉन 2 आयटा, और लिमिट -1 से 1 तक, और माइनस के 2 sin 2 आयटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos का sin 2x अपॉन 2, और लिमिट हो गई -1 से 1 तक। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 5 ये 2 sin 2 आयटा, और यहाँ पे 2 आयटा तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अपर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। 1/2 आयटा तो बाहर हो गया, अपर लिमिट यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2 आयटा, और यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin 2 आयटा, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे 2 आयटा, माइनस के 2 आयटा, यहाँ पे आया ये माइनस के 2 आयटा। अब यहाँ पे भी आपके 2 sin 2 आयटा, यहाँ पे 1/2 है, ये तो बाहर ले लेंगे तो ये 1/2। अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये sin 2x, और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो sin माइनस के 2, x की जगह 1 करेंगे तो ये 1 और ये माइनस के 2, ये हमने लिमिट अप्लाई कर ली, ये -2 आएगा यहाँ पे, और ये ब्रैकेट को बंद। ये तो हो गया आपके 2 आएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 यहाँ आ गया आपकी sin 2 आयटा अपॉन आयटा, और ये ब्रैकेट में आ गया आपके sin 2 आयटा, ये माइनस के साइन -1 प्लस के sin 2 आयटा, और माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो sin 2 आयटा, यहाँ पे sin 2, और ये माइनस है तो ये प्लस का sin 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 5 sin 2 आयटा अपॉन आयटा, और ये 2 टाइम्स ये साइन और साइन 2 टाइम्स sin 2 आयटा, और यहां पे हो गया आपके माइनस का ये sin 2 2 टाइम्स, और ये हो गया sin 2 आयटा, एंड ये sin 2 तो ये 2 sin 2, ये हो गया यहाँ पे 2 sin 2 आयटा sin 2, और यहाँ पे 2 sin 2 आयटा, और ये sin 2 आयटा, ये और ये कैंसिल आउट होना चाहिए तभी तो 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया है, मिस्टेक यहाँ पे भी है, ये आयटा ये वाला आयटा है, तो ये आयटा आगे आयटा होता है, तो ये आयटा यहाँ पे आगे आयटा है, तो ये आयटा यहाँ पे आगे आयटा है, तो ये आयटा यहाँ पे आगे आयटा, तो आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आयटा नहीं बचेगा, यहाँ sin 2 और 2, हाँ अब हो गया देखो, ये तो 5 और ये हो गया आपके 2 sin 2 आयटा, और यहाँ पे भी 2 sin 2 आयटा और sin 2 बचा, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो ये 0 बचा, 0 × 5 = 0, हंस कॉची थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dz upon z-2 around the square whose vertices are 2 ± 2 आइटा और -2 ± 2 आइटा। ये सवाल करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि अगर जैसे स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर आएगा तो वो यहाँ पे बाउंडेड होगा, ऐसा कोई स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनेगा तो इसके अंदर fz है, वो अभी हमने पढ़ा था कोशिश थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई बाउंडेड कर्व है उसके अंदर अगर ये fz एनालिटिक फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। मगर यहाँ पे आप देख रहे हो जो fz है वो आपके 1/z-2 है, ये जो fz बनेगा वो 1/z-2 है, वो आपके z = 2 पे, यहाँ z = 2 रखेंगे तो 1/0 यानी इंफिनिटी यानी अपरिभाषित हो जाता है। तो इस रीजन में z = 2 पे ये फंक्शन fz है जो एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक नहीं है तो ये अगर कर्व
क्लोज्ड कर्व है फिर भी इसका इंटीग्रेशन होगा वो जीरो नहीं होगा। इसमें कोशी-रीमान थ्योरम जो लग रहा था ना, कोशी इंटीग्रल थ्योरम लग रहा था, वो यहाँ नहीं लगेगा। वो कोशी इंटीग्रल थ्योरम में ये एफ होना चाहिए, वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, मगर यहाँ z इक्वल टू 2 पे ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा। तो आप देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइंड आउट करना है आपको। तो ये तो आपकी इंटीग्रेशन dz अपॉन z माइनस 2। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे dz को तो लिख देंगे dx प्लस आयटा dy अपॉन यहाँ पे z की जगह तो x प्लस आयटा y माइनस 2, क्योंकि हम जानते हैं कि z इक्वल टू x प्लस आयटा y होता है, तो dz इक्वल टू dx प्लस आयटा dy होता है। तो ये तो आपके आ गया कर्व। अब अपना जो कर्व वर्टिसेस हैं वो 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 प्लस ये है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कर्व की बात करता हूँ तो ये पॉइंट निकला 2 and 2 और 2 and माइनस 2। तो 2 and 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 2 और 2 and ये 2 and माइनस 2 ये आ जाएगा और ये 2 and 2। अगर सेकेंड की बात करेंगे या माइनस 2 प्लस माइनस के 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 और 2 और माइनस 2 और माइनस 2 निकलेगा। तो माइनस 2 तो ये रहा यहाँ पे और यहाँ पे आपके, तो इस प्रकार से आपके इस ये स्क्वायर बनेगा जिसका या तो हो जाएगा माइनस 2 और 2, ये होगा माइनस 2 और माइनस 2। इस रीजन में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, परंतु यहाँ पे z इक्वल टू 2 पे ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होने के कारण इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो आप देखते हैं ये तो अपना a, ये b, ये c और ये d है। तो इसको हम लिखेंगे c dz अपॉन z माइनस 2, ये आ जाएगा आपके ए बी के अलाउंग करेंगे। तो यहाँ पे तो ए बी dx प्लस आयटा dy अपॉन x प्लस आयटा y माइनस 2 प्लस फिर आएंगे बी सी के अलाउंग, वो भी dx प्लस आयटा dy अपॉन x प्लस आयटा y माइनस 2 प्लस यहाँ पे अब करेंगे सी डी के अलाउंग, CD के अलाउंग करेंगे तो dx प्लस आयटा dy अपॉन x प्लस आयटा y माइनस 2 प्लस dA के अलाउंग करेंगे तो ये हो जाएगा dx प्लस आयटा dy अपॉन x प्लस आयटा y माइनस 2। तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए AB के अलाउंग, अगर मैं AB के अलाउंग चलता हूं तो यहाँ पे आपके y कैरी कर रहे हैं, तो y की लिमिट बनेगी आपके -2 से +2 तक, ये -2 से +2 तक गया और x हो गया आपके यहाँ पे 2, तो यहाँ पे dx रहेगा 0, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। bc के अलाउंग करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट तो है x और y की लिमिट कैरी कर रही है, तो नहीं x की लिमिट कैरी कर रही है 2 से, x की लिमिट 2 से -2 तक, तो x की लिमिट 2 से x की लिमिट -2 तक कैरी कर रही है, तो ये तो लिमिट बन जाएगी और y कांस्टेंट है 2, तो ये dy आपके हो जाएगा 0। CD के अलाउंग आपके y कैरी करना है तो y की लिमिट 2 से -2 तक आ गई, तो y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू -2 तक आ गए और यहाँ x की लिमिट फिक्स है -2, तो dx आपके 0 हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे आपके -2 से x -2 से 2 तक x कैरी कर रहा है -2 से 2 तक और y कांस्टेंट रहेगा -2, तो dy आपके 0 हो गया। तो अब ये सभी जो हमने निकाले वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपके यहाँ पे लिमिट बन जाएगी आपके -2 से 2 तक, dx तो हो गया आपकी 0, आयटा dy अपॉन x की जगह रखेंगे 2 प्लस आयटा y माइनस 2 प्लस यहाँ पे लिमिट बन गई 2 से -2, y की जगह रखेंगे 2 और dx की जगह तो dx ही रहेगा और dy होगा 0, तो x की जगह हम रखेंगे x, तो अपना x ही रहेगा, y आपके 2 रहेगा, ये 2 आयटा -2, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी और x की जगह x रखा।
प्लस अब की बार x की जगह तो -2 रखेंगे और dx 0 हो जाएगा, तो dx और y की लिमिट होगी 2 से -2, ये आयटा dy, dx हो गया 0, x की जगह रखेंगे -2 और प्लस आयटा y -2, यहाँ पे प्लस का लिमिट होगी -2 से 2, y की जगह -2 तो dx तो रहेगा आपके dx अपॉन dy की जगह 0, x की जगह x और y की जगह -2 आयटा, यहाँ पे आयटा है तो 2 -2 रखा तो ये हो गया और ये -2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, आयटा से आयटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन y, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y और -2 से 2 तक, और प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 आयटा -2, लिमिट हो गई आपकी 2 से -2, प्लस यहाँ पे आयटा y से तो ये आयटा dy बन जाएगा, ठीक है, और ये 2 और 2 तो ये आ जाएगा आपकी log ऑफ आयटा y -4, और लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से -2, प्लस ये हो जाएगा आपकी log ऑफ x -2 आयटा -2, और लिमिट हो गई आपकी -2 से 2 तक। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस के log ऑफ -2, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, प्लस का इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो -2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयटा -2, और या माइनस के log ऑफ 2, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 आयटा -2, यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो प्लस का log ऑफ माइनस के 2 आयटा -4, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो log ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2 आयटा -4। अब यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 -2 अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो log ऑफ लोअर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे दिया या लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 माइनस के 2 आयटा और -2। इस प्रकार से अगर कोई कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, ये बन गया आपकी log ऑफ 2 और यहाँ पे log ऑफ -2, और प्लस का यहाँ पे बन गया ये log ऑफ 2 आयटा -4, माइनस का यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बन गया log 2 आयटा, और प्लस के log ऑफ -2 आयटा -4 माइनस के log 2 आयटा -4 प्लस log ऑफ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस के 2 आयटा आ गया, और यहाँ पे माइनस के log ऑफ माइनस के 2 आयटा -4। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 आयटा -4 ये प्लस का, और 2 आयटा -4 ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा है माइनस के 2 आयटा -4 ये माइनस के 2 आयटा -4 ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचे कौन से log 2 और ये 2 आयटा और ये -2 आयटा, ये अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे अब आपका मामला रहेगा इसको तो हम log 2 ही रखेंगे, ये तो आपके log ऑफ 2 ये रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के log ऑफ -2, ये आपके 2 आयटा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस के log ऑफ 2, m इंटू एम का फॉर्मूला लगा देते हैं और माइनस log आयटा आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू आयटा आ गया, और इसको भी हम log -2 तो ये प्लस का log ऑफ -2 और यहाँ पे प्लस का log ऑफ आयटा आ जाएगा, तो इसमें और इसमें m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे log 2 और ये log 2, ये log 2 और ये log 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस के log 2 और ये भी कैंसिल आउट हो गया,
तो फाइनली अपने पास में बचा क्या, माइनस लॉग आइटा और ये प्लस लॉग आइटा, ये कैंसिल नहीं होगा। वैसे लगने में तो आपको लग रहा है कि कैंसिल आउट होगा क्योंकि बराबर वैल्यू आ रही है, मगर यहाँ पे आइटा की वैल्यू और आइटा की वैल्यू रखने से इसकी डिफरेंट बनाएंगे। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि ये माइनस हटाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये लॉग ऑफ आइटा इनवर्स लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये आएगा आपके लॉग ऑफ आइटा। तो इससे हम लिखेंगे log ऑफ 1 अपॉन आयटा और इसको ऊपर नीचे आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये log ऑफ आयटा आ जाएगा। इससे हम लिखेंगे log ऑफ माइनस का आयटा हो जाएगा और ये प्लस का log ऑफ आयटा होगा। अब देखिए ये माइनस का आयटा है, तो इसको अगर इसका आयटा और माइनस आयटा का जो r यानी जो मॉडुलस होता है वो तो जो मापांक होता है वो तो एक ही होता है, और इसका जो e की पावर, क्योंकि किसी भी z को हम r e की पावर आयटा थीटा लिखते हैं, तो इनके लिए r तो 1 1 हो गया, इनके लिए r तो 1 1 हो गया। और अगर मैं आयटा की बात करूं तो ये आयटा जो ये रहेगा, यहाँ आयटा है, आयटा रहेगा वो 0.0 और यहाँ रहेगा आयटा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आयटा के लिए तो थीटा हो जाएगा π/2 और ये माइनस आयटा यहाँ है तो यहाँ थीटा आ जाएगा आपके कितना 3π/2। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि z इक्वल टू r e की पावर आयटा थीटा होता है, तो माइनस आयटा को तो मैं 1 इंटू e की पावर ये जो आएगा आयटा और थीटा की जगह आ जाएगा आपके 3π/2। तो यहाँ पे आ गया आपके log ऑफ e की पावर आयटा 3π/2 प्लस log ऑफ e की पावर आयटा की जगह तो आपके 1, ये आयटा आएगा 1 e की पावर π/2 आयटा, तो यहाँ पे π/2 आयटा। तो हम जानते हैं कि log ऑफ e टू द पावर x, ये x आता है, तो इस प्रकार से इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बेस e है, तो ये आ जाएगा 3π/2 आयटा प्लस π/2 आयटा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा 3π आयटा प्लस पाई आयटा, ये मिलके 4π आयटा/2 और 2π आयटा, ये भी लिख सकते हो।